क्या आप जानते हैं कि हम हर साल गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? आप कहेंगे, हां, ये गणपति के जन्म का दिन है। नहीं, ये जवाब अधूरा है। इतना अधूरा जितना अधूरा था कैलाश माता पार्वती के बिना। सच तो ये है कि गणेश चतुर्थी गणपति के जन्म का नहीं, बल्कि उनके पुनर्जन्म का दिन है। एक ऐसे पुनर्जन्म का दिन जिसके पीछे एक मां का सबसे भयानक श्राप, एक पिता का सबसे गहरा पश्चाताप और एक पुत्र का वो बलिदान छुपा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को घुटनों पर ला दिया था। ये कहानी उस रहस्य की है कि क्यों शक्ति के पुत्र को अपने ही पिता के हाथों मरना पड़ा। आइए आज समय की आंखों में आंखें डालकर वो सच देखते हैं जिसे आज तक सिर्फ कैलाश की बर्फीली हवाओं ने सुना है। कल्पना कीजिए, कैलाश के उस शिखर की जहां समय भी ठहर जाता है, जहां हवाएं नहीं स्वयं महादेव की सांसें चलती हैं। वहां उस अनंत सफेदी के बीच एक देवी अकेली थी, आदिशक्ति माता पार्वती। वो शिव की अर्धांगिनी थी, पर शिव कहां थे? वो तो समाधि में लीन थे, अपनी ही चेतना के समंदर में डूबे हुए। कभी 100 साल, कभी 1000 साल। उनके लिए ये बस एक पल था, पर पार्वती के लिए ये सदियों की प्रतीक्षा थी। कैलाश पर सब कुछ था, नंदी थे, गण थे, देवता आते जाते थे, पर कुछ भी उनका नहीं था। वो हर चीज, हर कोई शिव का था। पार्वती को एक ऐसा अंश चाहिए था जो सिर्फ उनका हो, जो शिव की समाधि का नहीं, उनके प्रेम का प्रतिबिंब हो। एक ऐसा बेटा जिसके माथे को चूमकर वो अपनी सदियों की तन्हाई मिटा सके। और एक दिन उनके सब्र का बांध टूट गया। वो स्नान के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगे चंदन और हल्दी के लेप को उतारा। ये कोई साधारण लेप नहीं था, इसमें उनकी प्रतीक्षा घुली थी, उनके आंसू घुले थे और एक मां बनने की वो तड़प घुली थी जिसे पूरा ब्रह्मांड भी नहीं समझ सकता था। उन्होंने उस उपटन को अपनी हथेली पर रखा, अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा की सारी शक्ति, अपनी ममता की सारी अग्नि उस मिट्टी में डाल दी। उनकी हथेली पर रखी वो मिट्टी कांपने लगी। उससे एक दिव्य प्रकाश निकला, इतना तेज कि एक पल के लिए कैलाश पर दूसरा सूरज उगाया हो। और जब वो प्रकाश शांत हुआ तो उस मिट्टी की जगह एक बालक था, इतना सुंदर कि स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाए, इतना तेजस्वी कि सूर्य भी अपनी चमक कम कर ले। उसकी आंखों में मां पार्वती की करुणा थी और उसकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सारा भोलापन। मां ने उसे सीने से लगा लिया। आज कैलाश का सन्नाटा टूटा था। आज एक मां को उसका संसार मिल गया था। उन्होंने उसका नाम रखा गणेश। पुत्र, मां ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम इस द्वार पर पहरा दो। मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। उस बालक ने अपनी मां की आंखों में देखा। उन आंखों में एक ब्रह्मांड जितनी ममता और विश्वास था। उसने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक दरवाजे की नहीं, बल्कि नियति के उस दरवाजे की रखवाली करने जा रहा था जिसके खुलने पर प्रलय निश्चित था। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। महादेव सहस्रों वर्षों की तपस्या के बाद अपनी आंखें खोलते हैं। उनका मन
पार्वती से मिलने के लिए व्याकुल है। वो कैलाश लौटते हैं। जैसे ही वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचते हैं, एक बालक उनका रास्ता रोक लेता है। रुकिए, एक दृढ़ आवाज गूंजती है। शिव मुस्कुराते हैं। कौन हो तुम पुत्र? मेरे मार्ग से हटो, मुझे अपनी पार्वती के पास जाना है। गणेश अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलते। मैं नहीं जानता आप कौन हैं। मेरे लिए मेरी मां की आज्ञा ही ब्रह्मांड का नियम है। आप अंदर नहीं जा सकते। शिव का आश्चर्य अब क्रोध में बदलने लगता है। उनके ही घर में एक बालक उन्हें रोक रहा है। यह अपमान था। त्रिकालदर्शी शिव भी उस क्षण मां और पुत्र के इस अद्भुत रिश्ते की गहराई को नहीं समझ पाए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, हटाओ इसे मेरे रास्ते से। और फिर कैलाश की वो धरती कांप उठी। शिव के लाखों भूतों और गणों की सेना उस एक अकेले बालक पर टूट पड़ी। लेकिन वो बालक साधारण नहीं था, वो शक्ति का साक्षात रूप था। उसने अकेले ही पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। उसने नंदी को ऐसे उठाकर फेंका जैसे कोई तिनका हो। उसने भूतों और पिशाचों को अपनी छोटी सी छड़ी से मारकर भगा दिया। कैलाश की बर्फ गणों के रक्त से लाल हो गई। ये दृश्य देखकर स्वर्ग में बैठे देवता कांप उठे। ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु का संतुलन, सब कुछ दांव पर लग गया था। अब महादेव का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा ये कोई मायावी असुर है। उनकी तीसरी आंख खुलने को थी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। वो त्रिशूल जिसने एक ही बार में त्रिपुरासुर के 3 नगरों को भस्म कर दिया था। वो त्रिशूल जिसके उठने पर ब्रह्मांड अपनी सांसें रोक लेता है। मूर्ख बालक! महादेव की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट से भी ज्यादा भयानक थी। तूने मेरे क्रोध को जगाया है। अब मृत्यु तेरा अंतिम सत्य है। त्रिशूल हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उससे ऐसी ध्वनि निकली जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों, और वो सीधा उस बालक के गले पर जा लगा। एक पल, बस एक पल के लिए सब कुछ थम गया। कैलाश की हवाएं रुक गईं। समय जम गया। उस बालक का सिर धड़ से अलग होकर बर्फ में कहीं खो गया। उसका छोटा सा निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़ा। गुफा के अंदर मां पार्वती का हृदय बिना किसी कारण के जोर से धड़क उठा, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को शरीर से खींच लिया हो। वो भागी गणेश पुत्र, और बाहर आकर उन्होंने जो देखा, उन्होंने अपने पति को देखा जिनके हाथ में रक्त से सना त्रिशूल था, और उनके कदमों में उनके बेटे का सिर कटा हुआ बेजान शरीर पड़ा था। एक मां की वो चीख, वो कोई साधारण चीख नहीं थी। उस चीख ने ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ दिया। ग्रहों ने अपनी चाल बदल दी। तारे टूटकर गिरने लगे। वो अपने पुत्र के शरीर के पास गिरी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। स्वामी, ये आपने क्या किया? उनके आंसुओं की हर बूंद कैलाश की बर्फ को पिघला रही थी। ये मेरा पुत्र था, मेरा गणेश। जब शिव को सत्य का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो महादेव जो पूरे जगत के स्वामी हैं, आज अपने ही पुत्र के हत्यारे बन गए थे। उनके हाथ का त्रिशूल कांपते हुए नीचे गिर गया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पार्वती का दूह अब क्रोध में बदल रहा था। नहीं, वो क्रोध नहीं था, वो प्रलय था। वो आदिशक्ति के रूप में खड़ी हुई। उनकी सौम्य आंखें अंगार बन चुकी थीं।
अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं रह सकता। उनकी आवाज में ब्रह्मांड का विनाश गूंज रहा था। तो इस सृष्टि में किसी को जीने का अधिकार नहीं? मैं इस पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर दूंगी। एक क्षण रुकिए। अगर एक मां का ये दर्द, ये चीख आपकी आत्मा को छू रही है, अगर आप उस मां के आंसुओं को महसूस कर सकते हैं, तो अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अब भी इसी क्षण कमेंट्स में लिखिए, गणपति बप्पा मोरया। आपकी हर एक प्रार्थना उस मां के टूटे हुए दिल के लिए एक मरहम बनेगी। लिखिए, ताकि पूरा ब्रह्मांड हमारी एक आवाज सुन सके। माता पार्वती के क्रोध से तीनों लोक जलने लगे। देवताओं के मुकुट पिघल कर गिरने लगे, समुद्र सूखने लगे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा हाथ जोड़े शिव के सामने खड़े हो गए। महादेव, कुछ कीजिए, माता को रोकिए, वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। शिव, जो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे, जानते थे कि अब एक ही उपाय है। उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी, जाओ, उत्तर दिशा में जाओ, और जो भी पहला जीवित प्राणी अपनी मां की तरफ पीठ करके सोया हुआ मिले, उसका सिर काट कर ले आओ। गण भागे। उन्होंने एक हथिनी और उसके बच्चे को देखा। वो बच्चा अपनी मां की तरफ पीठ करके सो रहा था। गणों ने भारी मन से उस बच्चे का सिर काटा और कैलाश ले आए। महादेव ने उस गजमस्तक को उठाया, अपनी सारी शक्तियां, सारे मंत्र, अपना सारा पश्चाताप उसमें लगा दिया और उसे गणेश के धड़ से जोड़ दिया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गणेश के ठंडे पड़ चुके शरीर में फिर से प्राण फूंक दिए। एक दिव्य प्रकाश के साथ वो बालक उठ बैठा। उसका शरीर वहीं था, पर मुख एक हाथी का था। माता पार्वती ने जब अपने पुत्र को इस रूप में देखा, तो उनका क्रोध तो शांत हो गया, पर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मेरा पुत्र इस रूप में, संसार इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लोग इसका उपहास करेंगे। एक मां का यह डर देवताओं से देखा नहीं गया। तब भगवान विष्णु आगे आए। उन्होंने कहा, हे देवी, आपका पुत्र आज से साधारण नहीं बल्कि अग्र पूज्य होगा। हर पूजा, हर यज्ञ, हर शुभ कार्य इनकी वंदना के बिना अधूरा माना जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये गणपति कहलाएंगे, यानी सभी गणों के स्वामी। देवता भी कोई कार्य करने से पहले इनकी अनुमति लेंगे। और अंत में महादेव ने अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया। उनके आंसुओं की बूंदें गणेश के गजमुख पर गिरी। पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, उन्होंने कहा। आज से तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। तुम भक्तों के जीवन की हर बाधा, हर विघ्न को हर लोगे। तुम्हारा यह गजमुख ज्ञान, बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक बनेगा। और इस तरह उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश का पुनर्जन्म हुआ। गणेश को जीवन मिल गया, सम्मान मिल गया। पर मां का दिल तो मां का दिल होता है। एक दिन पार्वती ने गणेश से कहा, पुत्र, ये देवता तो तुम्हारा सम्मान करेंगे, पर पृथ्वी पर रहने वाले साधारण मनुष्य, वो तुम्हारी इस कथा, तुम्हारे इस त्याग को कैसे याद रखेंगे? समय के साथ सब कुछ भुला दिया जाता है। तब गणेश अपनी मां का हाथ पकड़कर मुस्कुराए। मां, उन्होंने अपनी तोतली लेकिन गंभीर आवाज में कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको और आपके माध्यम से पूरी मानवता को
एक वचन देता हूं, हर साल इसी दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मैं कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आऊंगा। मैं 10 दिनों तक हर उस घर में वास करूंगा जो मुझे प्रेम और भक्ति से पुकारेगा। मैं उनकी पूजा स्वीकार करने नहीं, बल्कि उनके दुख, उनकी पीड़ा, उनके विघ्नों को अपने साथ ले जाने आऊंगा। 10वें दिन जब वो मुझे विदा करेंगे तो वो मेरी मूर्ति को नहीं, बल्कि अपने सारे कष्टों को जल में विसर्जित करेंगे। और मैं वचन देता हूं मां, जब तक ये सृष्टि रहेगी मैं हर साल आऊंगा और फिर वापस जाऊंगा, ताकि अगले बरस फिर से आ सकूं। ये चक्र चलता रहेगा। अगले बरस तू जल्दी आ, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये मेरा वादा होगा। ये सुनकर माता पार्वती की आंखें भर आईं और यहीं से वो रहस्य खुलता है कि हम हर साल बप्पा को घर क्यों लाते। हम उन्हें सिर्फ पूजने के लिए नहीं लाते, हम उन्हें उस वचन को याद दिलाने के लिए लाते हैं। हम उन्हें ये बताने के लिए लाते हैं, बप्पा हमें आपकी जरूरत है, आइए और हमारे विघ्नों को हर लीजिए। उनका आना सौभाग्य है और उनका जाना हमारे दुखों का अंत। विसर्जन अंत नहीं, विसर्जन शुद्धि है, एक नए आरंभ की तैयारी है। तो अब आप जानते हैं, गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये उस दिव्य वचन का उत्सव है। जब आप बप्पा की मूर्ति घर लाते हैं तो आप मिट्टी का एक खिलौना नहीं, साक्षात कैलाश के उस पुत्र को लाते हैं जिसने अपनी मां के आंसू पोंछने के लिए हर साल पृथ्वी पर आने का वचन दिया था। जब आप कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, तो आप एक नारा नहीं, आप इतिहास की उस सबसे शक्तिशाली प्रेम कहानी को दोहराते हैं। वो आते हैं क्योंकि एक मां आज भी कैलाश पर अपने बेटे का इंतजार करती है कि वो पृथ्वी से लौटेगा। वो आते हैं क्योंकि एक पिता आज भी अपने उस पश्चाताप को पूरा कर रहा है। और सबसे बढ़कर वो आते हैं आपके लिए, हमारे लिए। ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं, ये गणपति बप्पा का आश्वासन है कि जब तक मैं हूं तुम अकेले नहीं हो। ये कहानी एक कहानी नहीं, एक जीवित वचन है। और अगर इस वचन ने आपके हृदय में आशा की एक भी किरण जगाई है, अगर आपको विश्वास है कि बप्पा आपके घर भी आएंगे और आपके सारे विघ्न हर लेंगे, तो अपनी भक्ति को शांत मत रहने दीजिए। इस वीडियो को लाइक करके इस वचन की अग्नि को हर आत्मा तक पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कहानियां नहीं, हम विश्वास बांटते हैं। हम एक परिवार हैं। और कमेंट में एक बार फिर अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से लिखिए, गणपति बप्पा मोरया। आपका हर एक कमेंट एक प्रार्थना है।